Hello everyone, welcome to Takshila Education System. I am your educator Umang and I will be teaching you mathematics and physics. So let us start today's class. तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व किया था, ठीक है ना। मैक्सिमम पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें से एक सिक्स क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया था, तो मैं इसको करवा देता हूँ, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। सो हेयर यू कैन सी वी हैव टू इक्वेशंस जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को विदाउट डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें पहले इनका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। सो एलसीएम लेना मीन्स 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना, इस 2 को 5 में मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सो इट विल बी लाइक 9x प्लस सॉरी दिस इज 9x माइनस 10y अपॉन 6, ओके। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू -2। अब इस 6 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो इट विल बिकम 9x माइनस 10y is equals to -12, okay। So you can say this is your equation number first। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में करेंगे हम, तो दिस विल बी 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पे भी 3 और 2 का एलसीएम लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे 6 को अगर राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा, तो ये 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इन दोनों 6 को कैंसिल आउट कर दो। तो दिस इक्वेशन विल बिकम 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आपको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x की या फिर y की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन में, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी, करेक्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप लोगे तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, ठीक है। यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। तो अब व्हाट वी हैव टू डू, सेम चीज, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दोगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 you get 2 into 10y minus 12 upon 9 plus 3y is equals to 30, ठीक है। तो अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा और 9 से यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y द होल अपॉन 9। तो 9 को मैं राइट साइड भेज देता हूँ, तो 13 इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 9 का पूरे में ऐसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन किया, फिर इस 9 को राइट साइड भेज दिया। एक ही स्टेप में दोनों चीज मैंने कर दी है, ठीक है। सीनियर क्लासेस में हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 27 प्लस 20 दैट इज 47y, दिस इज 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 39 जा 117, ओके। अब 24 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस 24 होगा, इसी स्टेप में भेज सकते थे, तो इस स्टेप में भेज देंगे 24 हो जाएगा। तो 47y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 141, ओके। 141 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, इट मीन्स 47 जो आपका है, ठीक है, उसको राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 47 3 जा 141 होता है, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, ओके। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड फर्स्ट सेकंड किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 117 प्लस 24, ठीक है। तो यू विल गेट सम स्पेस हेयर। तो देखो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड विल गेट x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12 अपॉन 9, ओके। तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18 अपॉन 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ओके। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y यू विल गेट x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3,
ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. तो इसमें क्या बोला है, सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m. मतलब आपको इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच y is equals to mx plus 3. मतलब x और y की वैल्यू आ जाए तो आपको x और y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करनी है, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब्सटीट्यूशन मेथड चाहिए. इट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 को इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 को इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे. अब इन दोनों में से किसी भी एक से x या y की वैल्यू निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशन से हम ले लेते हैं. x की वैल्यू हो जाएगी 4y माइनस 24 अपॉन 2. ठीक है, अब ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो देखो उनको मैं बता देता हूँ, हम एक एक करके भेजेंगे. ठीक है, तो पहले -4y को राइट साइड भेजेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू -4y, राइट साइड जाके +4y हो जाएगा तो 4y माइनस 24 हो जाएगा. फिर इस 2 को राइट साइड भेजेंगे तो अपॉन 2 हो जाएगा. तो x की ये वैल्यू आ गई. वी विल पुट इट एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. तो ये रूल आप याद रखिएगा, जब हम x या y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से लेते हैं तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट से लेते हैं तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो जब x की वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह ये पूरा लिख देंगे, दैट इज 4y माइनस 24 अपॉन 2. ओके, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11. अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो यू विल सी कि 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. सबसे पहले ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4y प्लस 3y, दैट इज डायरेक्ट लिख देते हैं 7y, है ना. तो ये हो जाएगा 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 11. ठीक है, -24 को राइट साइड भेजेंगे तो +24 हो जाएगा. तो 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 विच इज 35. 7y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 5 35, तो यू गेट y इज इक्वल्स टू 5. नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे. x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 माइनस 24 अपॉन 2. तो 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना होगा 20 माइनस 24 अपॉन 2 हो जाएगा -4 अपॉन 2. x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, y की वैल्यू 5. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m वी विल पुट x एंड y इन दिस इक्वेशन. y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3. ठीक है, mx प्लस 3 में हम x और y की वैल्यू रख देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3. तो -2m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या फिर हम राइट लेफ्ट साइड लिखना चाहते हो तो 3 को लेफ्ट साइड भेज दो तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m. तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन -2, दैट इज m इज इक्वल्स टू -1. ओके, तो आपको m की वैल्यू ही निकालनी थी, आपका फाइनल आंसर आ गया m इज इक्वल्स टू -1. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमें सबसे पहले इन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के लीनियर इक्वेशंस बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम. ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. तो अगर मान लो कोई 2 नंबर है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 26 है, अगर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. ठीक है, तो अगर एक नंबर को मैं मान लेता हूं, मान लो इसको ऐसा मान लिया y और x. ठीक है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 26 प्लस x, है ना, डिफरेंस है क्योंकि 26 का. या फिर आप 26 माइनस एक्स भी ले सकते हो.
तो जो भी ग्रेटर नंबर है ना, अगर आपका x आपने स्मॉलर नंबर मांगा है तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा 26 प्लस एक्स या x प्लस 26, क्योंकि 26 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, मतलब एक को 26 ज़्यादा बनाना है, 26 ग्रेटर बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। हम एक ले सकते हैं, लेट द नंबर बी x देन द ग्रेटर नंबर बी x प्लस 26, या फिर हम ले सकते हैं लेट द ग्रेटर नंबर बी x देन द स्मॉलर नंबर बी x माइनस 26। दोनों में से किसी से भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इस मेथड से करते हैं। सो लेट द नंबर बी x देन द ग्रेटर नंबर बी x प्लस 26। तो क्या बोला है, पहले तो बोल दिया डिफरेंस इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर का 3 टाइम्स है, ठीक है। इट मीन्स जो स्मॉलर नंबर है उसको मैं 3 टाइम्स कर दूँ, मतलब 3 इंटू एक्स कर दूँ, तो ये इस लार्जर नंबर के इक्वल आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 26 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आप लिखोगे लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स देन द लार्जर नंबर बी एक्स प्लस 26, ठीक है। लार्जर नंबर क्या हो गया, एक्स प्लस 26। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26, ठीक है। तो x लेफ्ट साइड जाएगा तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 26, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 2 दैट इज 30। तो यू गॉट x इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो x 13 आ गया, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, 13 प्लस 26, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर x प्लस 26 था। तो ये हो जाएगा कितना, 39, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बिना बनाए मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, है ना। तो ये हम तब करते हैं जब हम लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना करके इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं, 13 और 39 आता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई ले लेना है सीधे, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। सो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी जब दो वेरिएबल होंगे, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब अगर ले लेना वेयर x इज ग्रेटर देन y, x y से ग्रेटर है ना, तो दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, तो हम लिख दोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन नंबर क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो x इज इक्वल्स टू 3y, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को, है ना, इस x इज इक्वल्स टू 3y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट मीन्स सब्स्टिट्यूट दिस x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू 2y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 26, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, तो पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30, ठीक है, 39। तो हमें इस तरीके से करना है, ये हमारा प्रॉपर सोल्यूशन है। बट मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं या फिर सिंपल लीनियर इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो x और y लेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा, और x प्लस 26 ले लेंगे तो सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिना दो वेरिएबल के सॉल्व नहीं होते हैं, है ना, जिनमें दो वेरिएबल चाहिए, बट इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से किया जा सकता था। ओके, तो आप देख सकते हो ग्रेटर नंबर x माना था इसलिए 39 आया, स्मॉलर नंबर y था तो वो 13 आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, द लार्जर of two supplementary angles exceeds the smaller by
18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिन दो एंगल्स की वैल्यू, मतलब लेट अस टेक, अगर दो एंगल है एक्स और वाई, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का, एंगल एक्स और एंगल वाई का जो सम है 180 डिग्री अगर है, तो इनको हम बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये सभी ने पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो, बट ये पढ़ा सभी ने होगा कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इफ एक्स प्लस वाई 90 डिग्री होता है तो इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अभी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई 180 हो जाएगा। फिर उसमें क्या बोला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो ग्रेटर नंबर है ना, उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस, स्मॉलर एंगल माइनस कर दें तो 18 आएगा, बिकॉज लार्जर वाला 18 ज्यादा है इससे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी। सो लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, या फिर ले सकते हो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। Smaller angle be y. So let the larger angle be x and the smaller angle be y. ठीक है, we know that the measure of supplementary angle is 180 degree. तो according to the question we can write according to the question x plus y। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट कंडीशन दी है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन दी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट this value of x in इक्वेशन फर्स्ट, है ना। सब्स्टिट्यूशन में हम यही करते हैं, फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन से x या y एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 18 इसकी जगह पे प्लस y इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। ठीक है, तो 180 माइनस 18 करोगे तो 170 में से माइनस 8 मतलब 162, तो हो जाएगा 162 डिग्री टू y की वैल्यू। तो y कितना हो जाएगा 162 अपॉन 2 दैट इज 81 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्रीज। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस y की वैल्यू का आप इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो, है ना, पुट इन थर्ड, तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो बोला द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, है ना, क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी हैं फॉर ₹3,800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने आई गेस ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड जब हम पढ़ रहे थे तब किए हुए हैं ना, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमें लेना है लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ बॉल्स बी ₹Y, है ना। तो इक्वेशन बन जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, है ना, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। और फिर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है ना। और ये 7x प्लस 6y कैसे, मैंने आपको ग्राफिकल वाले मेथड में पूरा डिटेल में बताया था कि एक बैट का कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 7 बैट का कॉस्ट 7x रुपीज़ होता है ना, और 6 बॉल का कॉस्ट 6y हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों को सम करने से आता है विच इज इक्वल टू 3800।
इसको इक्वेट कर देंगे तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स and cost of one ball be rupees y. ठीक है, तो therefore according to the question दो इक्वेशन बनेंगी जो हमारी दो, that is 7x plus 6y is equals to 3800. This is equation number first, and second equation is 3x plus 5y is equals to 1750. This is your equation number second. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो हम फर्स्ट या सेकंड में से किसी से भी एक्स या वाई की वैल्यू ले सकते हैं. तो अगर चलो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू लेते हैं ना, तो सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6. ठीक है, और ये कैसे हुआ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पहले 7x को राइट साइड भेजा तो माइनस 7x हुआ, फिर एक 6 को ट्रांसपोज कर दिया मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड. अब इस थर्ड इक्वेशन में जो y की वैल्यू इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दोगे सेकंड इक्वेशन में, तो हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों में. ठीक है, 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 19,000. ठीक है, मतलब 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 और 15 4 19 एंड 5 7 जा 35x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750. इस 6 को और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18x. तो ये 6 पूरे ओवरऑल में आ जाएगा और 6 को राइट साइड भेजेंगे तो 1750 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 18x माइनस 35x है ना, तो 18 माइनस 35 करना है आपको. तो 18 और 17 35 होता है. तो ये हो जाएगा 17 मतलब माइनस 17x प्लस 19,000 इज इक्वल टू 1750. और ये जो 6 है नीचे 6 जो है ये राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब 1750 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1750 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10,500. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 10,500 और ये माइनस 17x प्लस 19,000. अब 17x को राइट साइड भेज दो और 10,500 को लेफ्ट साइड भेज दो तो हो जाएगा 17x इज इक्वल्स टू 19,000 माइनस 10,500. तो 19,000 में से, ठीक है, 19,000 में से आप माइनस करोगे 10,500 तो आ जाएगा 8,500. ठीक है, आ जाएगा कितना, 8,500. तो x हो जाएगा 8,500 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 17. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500. तो यू गॉट x इज इक्वल टू 500 और x हमने क्या माना था, द कॉस्ट ऑफ वन बैट. तो कॉस्ट ऑफ वन बैट आ गया 500. अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में आप पुट कर देना. ठीक है, यहाँ पे x की जगह आप 500 रख देना तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, जो कि 50 के आसपास आएगी. तो हम इसको करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट करके. ठीक है, सो दैट सोल्यूशन एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाए. x की वैल्यू 500 को हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, थर्ड इक्वेशन में.
एक्स की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो और देखो जल्दी से क्या आता है। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 अपॉन 6। तो 7 5 जा 35, तो 3800 माइनस 3500 अपॉन 6 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 300, 300 अपॉन 6, 6 5 जा 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 50 रुपीज। मतलब कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज 50। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बट हो जाता है अगर आप इसको कहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में गलती ना करो तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है, मतलब एक टैक्सी है, उसका क्या है, सबसे पहले तो फिक्स चार्ज है, मतलब अगर आपने टैक्सी में बैठ गए तो इतना पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद जो चार्जेस हैं वो डिस्टेंस कवर के हिसाब से, कि जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना पैसा और देना पड़ेगा। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ डिस्टेंस फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फिक्स चार्जेस है ना, लेट द कॉस्ट, लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स, है ना। जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स ले लेंगे एंड द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर भी वाई। ठीक है, तो अगर किसी ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो एक्स रुपीज तो फिक्स है, उसको देना ही देना पड़ेगा। बट 10 किलोमीटर के हिसाब से, है ना, 1 किलोमीटर का कॉस्ट था वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 15 किलोमीटर के लिए, दैट इज एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो जो आपका y यहाँ पे हमने लिया है ये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है और जो x है वो फिक्स चार्ज। ठीक है, तो आप ले सकते हो लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड पर किलोमीटर चार्ज भी रुपीज y। इसको इस तरीके से शुरू करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड चार्ज पर किलोमीटर या पर किलोमीटर चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज बी rupees y. So according to condition, according to the question, x plus 10y। ठीक है, x फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज y, 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y। तो टोटल आपको कितना पैसा देना पड़ा 105। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो फर्स्ट या सेकंड किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं सेकंड से स्टार्ट कर दूं तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस 15 प्लस 10 हो जाता है 155 माइनस 5y इज इक्वल टू 105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो -5 को राइट साइड भेज दो तो प्लस हो जाएगा, 105 को लेफ्ट साइड भेज दो तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 5y। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 50 इज इक्वल टू 5y। तो y की वैल्यू यू कैन से 10 रुपये हो जाएगी, मतलब 10 रुपीज पर किलोमीटर। ओके, तो y की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू 10, दैट इज 155 माइनस 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई ₹5। तो 5 रुपये फिक्स चार्ज है और 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अभी सिर्फ चार्ज नहीं पूछा है कि कितना कितना एक्स और वाई के लिए, इसके अलावा और भी पूछा है। बोला हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर।
25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पर्सन को कितना चार्ज देना पड़ेगा, मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि x प्लस 25y की वैल्यू क्या होगी, मतलब फिक्स चार्ज और 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल किया, तो आपको पता है अभी हमने निकाला x की वैल्यू 5 रुपीज़ और y की वैल्यू 10 रुपीज़। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 5 प्लस 25 इंटू 10, तो यह आ जाएगा 255 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, तो चलो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब आपको पता है, ये जो पी बाई क्यू टाइप का नंबर होता था, या 1/2, 3/7, इनको बोलते थे फ्रैक्शन, है ना। मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, एक होल का अगर पार्ट है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो हम लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर वाई, या फिर डायरेक्टली से लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। तो पहली कंडीशन क्या है, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो इट बिकम्स 9/12, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x अपॉन वाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इफ आप 2 को ऐड कर दोगे मीन्स 2 + 2, ओके, तो व्हाट यू विल गेट, दिस विल बिकम 9/11, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, मतलब मान लो ये हमारा फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 9/11, तो ये बन गया 9/11, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ओके। तो इससे इक्वेशन हम बना लेंगे कि हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, -4, तो हो जाएगा -4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकेंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो इट बिकम्स 5/6, मतलब x और y में दोनों में 3 को ऐड कर दिया था, तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 5/6। तो इससे भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो जाएगा 6x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को इधर भेज दिया, 6 + 3 को राइट साइड भेज दिया ऊपर, मतलब सब ट्रांसपोज कर दिया, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब सेम तरीका है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जिस तरीके सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट से या सेकंड से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, है ना। तो अगर आप फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू को सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। और इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेक्स्ट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7, और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9। तो जो आपका फ्रैक्शन था वो हो जाएगा 7/9, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 3.3 का एक लास्ट क्वेश्चन और है, सिक्स्थ। उसमें बोला 5 years hence द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, है ना। 5 years ago जैकॉब एज was 7 times that of his son, what are their present ages, है ना। तो 5 साल बाद की और 5 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ क्या बोला, 5 years hence द एज ऑफ जैकॉब विल बी, मतलब 5 साल बाद जैकॉब की एज अपने बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब ये मान लो जैकॉब है, ये उसका सन है, तो 5 साल बाद जैकॉब की जो एज है उसके बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी, मीन्स बेटे की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो जैकॉब की एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कब की बात है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, मतलब +5, ठीक है। जो अभी एज है उसमें +5 करने से 5 साल बाद का आ जाएगा।
और यहाँ पे बोला है 5 years ago, मतलब जो अभी एज है उसमें -5 कर दें तो 5 साल पहले की बात हो रही है। जो जैकब की एज है उसके बेटे से 7 टाइम्स, मतलब बेटे की एज को 7 टाइम्स कर दो तो जैकब की एज आएगी। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज ले लेते हैं। तो 5 ईयर बाद की बात करेगा तो 5 ऐड कर देंगे, है ना। और 5 ईयर पहले की बात करेगा तो 5 माइनस कर देंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप अगर प्रेजेंट एज, आज की एज एक्स है, तो जैकब की एज 5 साल बाद एक्स प्लस 5 होगी, उसके बेटे की भी एज प्लस 5 होगी ना, 5 साल में 5 एज बढ़ जाएगी। और 5 साल पुरानी एज की अगर बात करूं तो एक्स माइनस 5 थी जैकब की 5 साल पहले, और बेटे की भी एज भी 5 साल पहले एक्स वाई माइनस 5 थी। तो हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है 5 ईयर्स हेंस जैकब की एज बेटे से 3 टाइम्स जाएगी। तो 5 ईयर्स हेंस मतलब अभी की एज से 5 साल बाद, है ना। ये जैकब की एज, ये बेटे की, बट यहाँ इक्वेशन बनाना है। तो इन दोनों की एज इक्वल कैसे कर सकते हैं, बेटे की एज जो है ना, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो वो पापा की एज के इक्वल, मतलब जैकब की एज के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। तो इस पर कोई इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बनेगी 5 ईयर्स अगो, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 टाइम्स y माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चलेगा। सॉल्व करने का तरीका सेम जैसा हमने अभी तक किया था। ये फर्स्ट, ये सेकंड है ना, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन मतलब इन दोनों में से किसी भी एक से एक्स की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकंड इक्वेशन से निकालूं तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7y माइनस 30। थर्ड इक्वेशन हो गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, हो जाएगा 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, है ना। तो 7 माइनस 3y 4y इज इक्वल टू 30 प्लस 10। तो y इज इक्वल टू 40/4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। अब इस y इज इक्वल टू 10 को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10 माइनस 30, दैट इज 70 माइनस 30 तो 40। तो x की वैल्यू आ गई 40। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब को x माना था, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन एक बार सभी लोग कर लेंगे, मैंने सोल्यूशन करके दिखा दिया है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा सा एक फंडामेंटल बेसिक आपको बता ही दूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए देखो, इसमें इसके नाम में लिखा है हमें एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना है ना, माइनस कर देना है या फिर गायब कर देना। तो एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए हम दो इक्वेशन लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए देखो, हमें इन दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, और एलिमिनेट करने का एक ही तरीका होता है कि x अगर लिखा है प्लस, मतलब x के सामने अगर पॉजिटिव साइन तो दूसरे वाले x के सामने माइनस साइन, इस तरीके से। तो x माइनस एक्स क्या होता है, 0। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेट करना, मतलब 0 कर देना। ठीक है, अगर 2x लिखा है तो माइनस 2x चाहिए ना 0 करने के लिए, मतलब जो वेरिएबल है उसके सामने सेम नंबर होना चाहिए और एक पॉजिटिव साइन है, दूसरा नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो आपको ये चीज मेंटेन करनी है बस एलिमिनेशन मेथड में, कि वेरिएबल के सामने
जो उसका कोफिशिएंट है, नंबर है, वो सेम होना चाहिए और एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर दूं, ठीक है, और प्लस करने में कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस करने में सबके साइन चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 लिखा है और मैं यहाँ माइनस कर दूँ उसको, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -7 हो जाएगा ना, माइनस पूरे में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखो, दोनों तरीके से करूंगा, ऐड करके भी इसका सोल्यूशन आएगा, सब्ट्रैक्ट करके भी सोल्यूशन आएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, इसी में करके दिखा देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और y माइनस वाई कितना होता है, 0, तो ये हो गया एलिमिनेट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 7 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, एकदम सिंपल। x की वैल्यू 6 आ गई। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। तो ये एक तरीका था, है ना। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को। अब हम फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, माइनस, है ना। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो याद रखिएगा ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब x पॉजिटिव है तो x माइनस हो जाएगा, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है तो y पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला साइन हट गया है ना, ये पॉजिटिव बन गया। 7 पॉजिटिव है तो 7 नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो नीचे साइन लिखे हैं इनको कंसिडर करके आप चलिएगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स कितना होता है, 0, तो ये एलिमिनेट हो गया। y प्लस वाई 2y, और 5 माइनस 7 कितना होता है, 5 माइनस 7 -2 होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी अच्छा आना चाहिए सभी को। तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, -2/2, दैट इज y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। पिछले मेथड में y की वैल्यू -1 आई थी। अब इस y इक्वल टू -1 को अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस -1 इज इक्वल टू 5, मतलब ये कुल मिलाकर के लिखा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो x हो जाएगा 5 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है। आपको बस ध्यान रखना है जो वेरिएबल है उनके सामने का कोफिशिएंट सेम हो, है ना। जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका, जैसे x को एलिमिनेट करना है तो इसके सामने का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट सेम मतलब अगर यहाँ 1 मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 1, x के सामने 2 हो तो इस x के सामने भी 2 होना चाहिए, है ना। और एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरा का नेगेटिव कर देना है, तो एलिमिनेशन हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड भी मैं आपको डिटेल में और भी पढ़ाऊंगा, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना थोड़ा सा रिवाइज कर लो, है ना, एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लो। फिर हम एलिमिनेशन मेथड एक बार मैं आपको और पढ़ा दूंगा, और 3.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो राइट नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।